दोस्तों, मेवात इलाके में आए दिन एक न एक घटनाएं सामने आ रही हैं। पहले लहरवाड़ी में एक लड़की के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई। उसके बाद में लफूरी गांव में एक भतीजे ने अपने ही परिवार के 3 लोगों पर कुल्हाड़ी से हमला किया। और अब तीसरी खबर जो आ रही है वो फरीदाबाद के धोज से आ रही है, जहां पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर अपने पति की पहले हत्या कराई और उसके बाद जो क्रूरता उसके साथ की गई, बताया जा रहा है कि उसको आग लगाई गई। और आग लगने के बाद जब पूरी तरीके से वो झुलस गया और आधा जला जो शव पुलिस को मांगर का जो गांव है, पहाड़ है, वहाँ पे मिला। पुलिस ने मृतक है जो उसकी बहन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसका जो पति है वो, उसका नाम रवि बताया जा रहा है। कई लोगों के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है। बातचीत करेंगे, आजम हैं हमारे साथ, समाज सेवी हैं, इनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से मेवात। आजम जी, किस तरीके से देखते हैं आए दिन एक न एक बड़ी और दिल को दहला देने वाली दुखद घटनाएं सामने आ रही हैं। मेवात के बारे में कहा जाता है कि मेवात सोने की चिड़िया है, मेवात मेवा है। क्या मेवात अब मेवा रही है? क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं इन घटनाओं को? ऐसा है जी मुस्तफ़ा जी, क्या है कि मेवात अब वो मेवात नहीं रही जी। जो मेवात थी अपनी। बहुत बढ़िया मेवात में भाईचारा था, अमन पसंद एरिया है ये। इस मेवात को हर कोई इसी नज़र से देखता है कि भाई मेवात में आज भी इतने सीधे साधे लोग हैं। एनसीआर करीब कोई किस इतना मतलब कोई कुछ नहीं जानता। इतने ऐसे ऐसे क्राइम हो रहे हैं जो आज से पहले शहरों में देखने को मिलते थे कि भाई अब जैसे ये मामला भी सुना है। कल की खबर मैं अखबार में पढ़ रहा था, तो ये कल की खबर थी धौज फतेहपुर का मामला जो ये आया है। एक लेडीज़ ने अपने प्रेमी के संग अपने आदमी को, जीवन साथी को, जो उसको खिला रहा है, पिला रहा है, पहना रहा है, उसकी ना होके किसी गैर मर्द को की बातों में आकर अपने पति को ही मरवा दिया और फिर उसकी डेड बॉडी को भी ख़त्म ऐसे कर दिया कि जला दिया, आग लगा दी गई। आग लगा दी। हाँ, बताया ऐसे सुनने में आ रहा है, ऐसे खबर में है। तो अब बताओ ये क्या कहाँ जा रहा है मेवात। मेवात में हमें सोचना चाहिए, हमारे बुजुर्गों को, समाज सेवकों को, हमारे यहाँ के लोगों को, इलाके के जो गणमान्य आदमी हैं, इनको सोचना चाहिए कि मेवात में शिक्षा पे, समझदारी पे और कुछ तबलीग पे ध्यान भी देना चाहिए। घरों में अपना थोड़ा बहुत माहौल की बात बताएं, नमाज की, इससे अच्छे बुरे चीज़ की, भाई इससे इस कामों से अच्छा होता है। नशे की तरफ बहुत हमारे नए बालक नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। नशा भी एक बहुत बड़ा बुराइयों की जड़ है। बिल्कुल बिल्कुल, नशा एक ऐसी बुराई की जड़ है जिससे अनेकों अपराधों को बढ़ावा मिलता है, जन्म मिलता है। नशे का जब कोई भी व्यक्ति शिकार हो जाता है, उसकी आदत उसको लग जाती है, तो वो अपनी आदत को पूरी करने के लिए चोरी करेगा, डकैती करेगा, तरह तरह की वारदातों को अंजाम देगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नशा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नशे पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे यहाँ के जो युवा हैं नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। नशे के लिए आजकल ऐसा ऐसा नशा चल रहा है, सुनने में आता, अखबारों में आता, स्मैक, हेरोइन, क्या क्या ये पहले शहरों में मिलता था, अब यहाँ भी ये नशा पहुँच चुका है। तो इससे मैं तो यही कहूँगा हमारे भाई इससे बचें, क्योंकि एक परिवार में एक बालक अगर बिगड़ता है, नशे की चपेट में आता, तो पूरा परिवार ख़त्म होता है। तो इस नशे से बचें, अपने बच्चों पर ध्यान दें, अपने माहौल में, गलत माहौल से बच्चों को बचाएं। और ये अब मेवात में देखो कैसी कैसी घटनाएं मिल रही सुनने को। परसों वहाँ 4-5 दिन पहले एक कुल्हाड़ी से एक लड़के ने, सिर्फ ये सुनने में आया, सिर्फ उसकी पत्नी नहीं आने के कारण 3 हत्याओं, तीन घर के परिवार के आदमी उन पे हमला किया और जिनमें से एक मौके पे मर गया, बाकी 2 का उपचार, एक पति पत्नी घायल है उसमें। हाँ, उपचार चल रहा है, घायल हैं। अब ये बताओ, अब वो उस बंदे पे कार्रवाई होगी, वो पता नहीं कितने दिन के लिए जेल में जाएगा। अब उसकी पत्नी अब नहीं रहेगा कि वो दूर, उसने पत्नी की दूरी के वजह से है नुक में तो इस बात को अगर वो परिवार में बैठता, सुलझाता, तो सुलझ जाता मामला। अब उसने क्राइम को, इतने बड़े क्राइम को अंजाम दे दिया कि उसकी ज़िंदगी ख़राब,
उसके परिवार की ज़िंदगी खराब, जो मर गया उनकी ज़िंदगी खराब। जी जी अब यहाँ लहरवाड़ी में आई थी एक घटना से पहले कि एक बताओ एक बिल्कुल जवान लड़की को जला दिया गया, या कैसे जला कैसे नहीं जला क्या है वो तो खबरों में दिख रहा है, वीडियो में आ रहा है। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि खबर ये जो है ये इतनी बेकार खबर थी, इतनी बेकार घटना थी मेवात की, बिल्कुल दिल को दहला देने हाँ वाली दिल को दहला देने वाली। एक जिंदा लड़की जलाई गई है, तो कैसे जली क्या है क्या नहीं, अल्लाह रहम करे मेवात के हालों पे भाई। मेवात में तो बहुत बुरा मामला चल रहा है अब, मतलब जान को तो ऐसे ले रहे हैं जी, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। और अब से पहले एक और घटना आई थी उसमें चोरगढ़ी में आपसी दो गुटों में फायरिंग होगी, 15-20 घायल हो गए, बताओ गोलियों से लड़ाई। तो ये मेवात को जैसे मेवा है, मेवात का नाम तक मेवात बर्बादी की कगार की तरफ बढ़ रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही लग रहा है जी। मेवात में अब पहले जैसा मेवात नहीं रहा, और मेवात गलत तरीकों की तरफ, गलत चीज़ों की तरफ जा रहा है। और लोग अंजाम से नहीं डर रहे हैं, अंजाम क्या होगा, दुनियावी अंजाम भी गलत है इसका, प्रशासनिक अंजाम भी गलत है, क्राइम का अंजाम यहाँ भी गलत है, और ऊपर वाला भी उसको सज़ा देता है। तो इन चीज़ों से बचें, गलत चीज़ों से, नशों से बचें। और खासकर मैं एक संदेश देना चाहता हूँ नए लड़कों को, नई पीढ़ियों को, जो 17, 15, 16 साल से 30 साल के बीच में, ये अपने आप पे एक शादी ब्याहों में बहुत ज़्यादा सनरूफ और डीजे वीजे ये चीज़ जो गाते बजाते हैं, इनको कम करें, क्योंकि इनसे भी छोटी मोटी घटनाएं पनपती हैं। और प्रशासन भी इसकी इजाज़त नहीं देता, 10 बजे तक प्रशासन इजाज़त देता, लेकिन लोग एक 2-2, 3-3 बजे तक बजा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, नाक के लिए करते हैं लोग, नाक के लिए करते हैं लोग, पैसा फेंकते हैं गाड़ियों में, लंबी लंबी मालाएं लगा देते हैं, 2-2 मंजिल पे से नीचे माला लटकती है, पैसों का दिखावा करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये बुराई की तरफ, ये मतलब जहालत है जी, बुराई की तरफ जा रहा है मेवात। मेवात में हमको समझना चाहिए, उसमें हम भी मेवात में ही हैं, हम ये चीज़ हम पे भी है, हम भी मेवात में, हमारे यहाँ के लोगों को समझना चाहिए। और मैं तो भाई यही कहूँगा जी, इस ऐसी चीज़ों पे ध्यान दो, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों पे ध्यान दो, और भाई ऐसी बातों को थोड़ा और दूसरों तक भी पहुँचाओ जी।